अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है? 24। 24 का कैटेगराइजेशन करते हैं हम तरह तरह से। एक तो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। द मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार कॉन्सोनेंट को कितने भाग में बांटते हैं? द मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब सीधा सा अर्थ यह है, इसमें एयर के हिसाब से किस प्रकार की एयर निकलती है मुंह से, मुख से, इसके अनुसार हम कैटेगराइजेशन करते हैं इस साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स का। एयर के हिसाब से एयर कैसी निकल रही है, कंपन होकर निकल रही है, तीक्ष्ण हवा निकल रही है, या बिल्कुल ऐसे ऊष्म जैसे ऐसे निकल रही है। ये ऊष्मीय हवा होती है और इसमें बोलते हैं अफ्रिकेट्स। तो पहला प्रकार हो जाएगा इसमें प्लोसिव्स। प्लोसिव साउंड्स। प्लोसिव्स कितने होते हैं? प्लोसिव्स होते हैं द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि उच्चारण के प्रकार, उच्चारण का तरीका एयर के हिसाब से, या दूसरी भी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन मेन एयर ही है इसमें। पहला हो जाएगा इसमें प्लोसिव्स। प्लोसिव्स होते हैं 6, ठीक है। प्लोसिव्स हो जाएंगे 6। अब 6 क्या होगा? 6 प्लोसिव्स यानी कि जब हवा एकदम से बाहर निकलती है। मैंने जब कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ाए थे तब भी बताया था कि जब हवा एकदम से, जैसे बम फूट रहा है मुंह में, मिनी बम असली का बम थोड़ी, मिनी बम फूटता है, वैसे ही प्लोसिव यानी विस्फोट होना, या कुछ भी विस्फोटक के रूप में होना। इस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी साउंड का, तब वो प्लोसिव कहलाती है। इनमें कौन कौन सी साउंड आ जाएगी? एक आ जाएगी पी, ठीक है। पी में अब कैसे आ रही है प्लोसिव साउंड्स? जैसे जब हम बोलते हैं फ फ फ, एकदम से हवा निकल रही है बाहर, प्लोसिव वो हो रही है, तो इसलिए फी साउंड आ जाएगा। फी की तरह ही ब, ये क्या है? ब। तीसरी साउंड आ जाएगी ठ ठ ठ ठ। ये ट नहीं है, ये ठ ठ ठ ठ, ठठेरा वाला ठ, ये वो भी नहीं है। ठ और ठ के बीच की ध्वनि है ठ। ऐसे ही तीसरी ध्वनि हो जाएगी, चौथी ध्वनि हो जाएगी द द द। पांचवी डी से द ध्वनि निकलती है, डी से, डी इससे। अगली हो जाएगी ख ख ख। ना तो क है और ना ही ख है। ख क और ख से, क के बीच के जैसी ध्वनि है ख ख। और छठवां प्लोसिव साउंड हो जाएगा ग ग। तो प्लोसिव्स कितने हो गए?
द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार पहला टाइप हो गया प्लॉसिव। प्लॉसिव में 6 कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। 6 कॉन्सोनेंट्स में पहला है प, दूसरा है ब, तीसरा है थ, चौथा है द, पांचवा है ख और छठवा है क। अब दूसरे टाइप में हम ले लेंगे अफ्रीकेट्स। ठीक है। अफ्रीकट्स में हम 2 साउंड्स को सम्मिलित करते हैं। एक तो साउंड ये हो जाएगा और एक साउंड है ये छ और छ के बीच की जैसे ध्वनि, बीच के जैसी ध्वनि होती है छ। और दूसरा हो जाएगा ज द और ज, द और य दोनों को मिलाकर ज की सी ध्वनि है, लेकिन ये ज भी नहीं है टोटली। ज और ये का मिश्रण मान सकते हैं ज। जैसे ट बोलते वक्त ज बोलो, द से आगे ज जल्दी से ज, इस प्रकार हो जाएंगे। ये 2 साउंड हो जाएंगे छ एंड ज। ठीक है। तो अफ्रीकट्स में कितने आ जाएंगे? 2, छ एंड ज। अब तीसरा टाइप हो जाएगा नेजल्स लिखे या कुछ और लिखे? चलो नेजल्स लिखते हैं। नेजल साउंड्स होते हैं 3। मैंने पिछले वीडियो में सीक्वेंस वाइज लिखवाया था, ऊपर से नीचे। पहला साउंड हो जाएगा म, दूसरा साउंड हो जाएगा न, तीसरा साउंड हो जाएगा, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, ग। म दोनों होठों को बंद करके नाक से हवा निकालेंगे तब ऐसे ही एंड दोनों में जब ये ध्वनि निकालेंगे तब होठ खुले हो जाएंगे, और जब ये ध्वनि निकालेंगे तो होठ बंद हो जाएंगे। ठीक है। 3 ध्वनि हो गई नेजल्स है नहीं, जो नाक से ध्वनि निकलती है, जिसमें नाक से हवा निकलती है, उसमें नाक से हवा निकलने में योगदान होती है, वो 3 ध्वनि हो जाएंगे। ठीक है। अब चौथा टाइप लिख देंगे लेटरल में वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, कठिन ध्वनि नहीं है। इसमें क्या एक ही आता है, एक ही ध्वनि आती है। और लेटरल ऐसे इसको बोलने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है। लेटरल एल ध्वनि, एल की ध्वनि जो होगी ठीक है। और यह ध्वनि हो जाएगी लेटरल में। ठीक है। कितने प्रकार हो गए? प्लोसिव्स हो गया, अफ्रीकट्स हो गया, नेजल्स हो गया, लेटरल हो गया। अब 5वां प्रकार लिखेंगे जिसमें होते हैं, इसमें सबसे ये जो प्रकार है ये वाला अब लिखूंगा मैं, उसमें सबसे ज्यादा साउंड्स होते हैं। इसको बोलते हैं, इसको अफ्रीकट्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्रिक्टिव्स।
फ्रिक्टिव्स इसमें टोटल साउंड होते हैं 9 साउंड्स होते हैं। मैं इसको यहाँ इनको आगे भी लिखूंगा, इनके आगे, ताकि इधर से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इधर से ढंग से दिखाई देगा तुम लोगों को जब याद करोगे तब, या फिर नोट्स बनाते वक्त। फ्रिक्टिव्स हो गए 9 साउंड्स। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हो गया फ। फ ऊपर ले दांत नीचे के होंठों से टच करेंगे तब जाकर निकलेगी फ ध्वनि। दोनों होंठों को चिपकाना नहीं है बिल्कुल, दोनों होंठों को केवल इसमें इस पे और इस वाले फे में, ये इसके जैसी ध्वनि है लेकिन इसमें दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। फ फ ठीक है, इसमें दोनों होंठ बंद नहीं होते हैं, ऊपर के दांत नीचे के होंठ से टच करते हैं। और इसी प्रकार से व, इसमें भी ऊपर के दांत नीचे के होंठ से टच करते हैं तब जाकर ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस और वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड में इनका डिवाइड होगा। इनको डिवाइड करेंगे तभी ये ढंग से वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इनमें अंतर, इनको उच्चारण कैसे आते हैं ढंग से। ठीक है, फिर आ जाएगा थ। दोनों दांतों के बीच में जीभ को फंसाकर थ बोलना, जो हम थ बोलते हैं हिंदी में उसको बोलना थ थ। वैसे ही दोनों दांतों के बीच में जीभ को फंसाकर द द, जो हम द बोलते हैं द, ये स हो जाएगा। इसी प्रकार ये ज हो जाएगा। इसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा, इसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा, इसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा श एंड ज। श और जैसे इसका उच्चारण बोलते हैं उसमें कंपन उत्पन्न कर दो, इसका उच्चारण हो जाएगा श श ज। 9वां हो जाएगा ये है। तो ये टोटल हो गए 9 साउंड्स, 2 2 2 2 एंड 1, 9 हुए पूरे टोटल। अब हम कर सकते हैं इसका कैटेगराइजेशन एफ। इसमें बोल सकते हैं हम फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। अब ये जितना ज़्यादा बड़ा नाम है उतने ही कम इसमें अक्सर है। फ्रिक, तो इसमें हो जाएगा फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, ये है केवल एक साउंड। यह केवल एक साउंड है, इसके अंदर आ जाएगा आर। ठीक है, अब लास्ट प्रकार है इसमें सेमी वावल्स का।
सेमी सेमी वावल्स। सेमी वावल्स होते हैं हमारे दो। सेमी वावल्स यानी वही जो वावल्स के होते हैं, वावल्स के समान, कभी कभी इनको वावल्स की तरह यूज कर लिया जाता है, इसलिए उन्हें सेमी वावल्स बोल देते हैं। इसमें आ जाएगा एक तो वह एंड एक आ जाएगा यह, दो साउंड ये हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स को द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार इन प्रकार हम बांट सकते हैं। आपसे ये नहीं, ये बहुत कम चांस है कि ये पूछ ले कि इसके कितने प्रकार होते हैं। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार कॉन्सोनेंट साउंड्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा प्लोसिव्स कितने होते हैं, प्लोसिव्स कितने होते हैं, या फिर प्लोसिव में कौन सा, निम्न में से कौन सा फोनेटिक सिंबल प्लोसिव्स की कैटेगरी में आता है, अफ्रिकेट्स की कैटेगरी में आता है, नेजल कैटेगरी में आता है, लाइट्रोल कैटेगरी में आता है, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट सेमी वावल की कैटेगरी में आता है। ये ज़्यादा पूछता है वो पेपर में, तो ये याद रखना है। और ये कितने कितने हैं, प्लोसिव 6 हो गए, अफ्रिकेट्स 2 हो गए, नेजल्स 3 हो गए, lateral 1, फ्रिक्टिव्स 9, ये याद रखना। फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट R एक है, सेमी वावल्स 2 हो जाएंगे, W एंड W एंड Y। ठीक है। हम इन्हीं का वर्गीकरण हम देखेंगे। देखो कितने होते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स, 24 होते हैं ना, 24, 6 हो गए, 6 and 2 8, 8 and 3 11, 12, 12 and 9 कितने हो गए, 21, 22, 23, 24 हो गए ना पूरे। तो इस प्रकार द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार इन भागों में इसको बांट सकते हैं, और इनको याद करना है, लिखना ही मत, और नोट्स बनाकर वो कहेगी, इनको याद करना है। और हाँ, तुम लोगों को ये परेशानी होगी कि मैं इतना धीरे के बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं जोर से बोला तो ये जो कमरे में मेरी आवाज़ है वो कमरे में गूंज कर वापिस फ़ोन के माइक में आएगी, और तुम्हें जो कुछ भी समझ आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है मेरी आवाज़, जितने भी मेरी आवाज़ समझ में आ रही है वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। अब जब देखो, अब दूसरे टाइप में हम द मैनर द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार कैटेगराइज करेंगे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब इसमें प्लेस दिख रहा है कि स्थान, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लेस को, स्थान, यानी कि किस स्थान से कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड उच्चारित हो रहा है। जैसे पे साउंड है, उनको बोल जाना अभी द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार पे प्लोसिव्स के अंदर आता है। अभी एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ रहे हैं हम, उन्हीं का वर्गीकरण करेंगे दूसरी तरह से। इसमें से भी आ सकता है कि बाइलेबियल कौन से हैं और लेबियोडेंटल कौन से साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो इनको ध्यान रखना है। प्लेस यानी कि स्थान, किस स्थान से बोला जा रहा है। अब फे कौन से स्थान से बोला जा रहा है, फे। अब फे बोलोगे फे, तो
कौन से अंग काम आ रहे हैं, दोनों होठ ऊपर और नीचे का होठ। तो जो होठों से बोला जाता है उसको बोलते हैं बाइलैबियल, दोनों होठों से, बाई यानी दोनों, लैबियल दोनों होठों से, दोनों होठों से जो बोला जाता है बाइलैबियल हो गया। डेंटल जो दांतों से बोला जा रहा है, थ एंड द, ये डेंटल हो गए। लैबियोडेंटल जो होठ और दांत दोनों से बोला जा रहा है, वो फ एंड व, दोनों के दोनों, ठीक है। ऐसे करके इनका स्थान के अनुसार उच्चारण होता है, तब जाकर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार डिवाइड करते हैं हम इनको, कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो अब इसमें पहला प्रकार आ जाएगा बाइलैबियल। बाइलैबियल सॉरी, मैंने वो जो मैंने लिखवाया था पिछला स्लाइड, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, उनमें जो प्लोसिव्स 6 बताए थे, फ्रिकेटिव्स 9 बताए थे, उनके आगे की साइड लिख लेना कितने कितने हैं, वो जितने भी हैं वो मैं लिखना भूल गया, ठीक है। वो लिख लेना, वो अलग ही लिखे रहेंगे तो दिखेंगे ढंग से, तो याद हो जाएगा अच्छी तरह, वरना तुम याद ही नहीं होगा, वो उसमें तो दिखना ही नहीं, दिखेगा ही नहीं उनके साथ में जो लिखा है मैंने। तो द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार पहला प्रकार आ जाएगा बाइलैबियल। बाइलैबियल कितने होते हैं, 4। पहला कौन सा आ जाएगा, ऐसे ही देख लो, और होठ में किस किस का साथ है, तो होठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, फ हो जाएगा, ठीक है, फ, ब हो जाएगा, ब, और डब्ल्यू से जो वह बनता है गोल होठों से, दोनों होठों का यूज होता है, गोल होते हैं होठ, तो वह उससे वो हो जाएगा। और एक है मैं भी दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं तो बाइलैबियल हो जाएगा ये भी, मैं एंड वह क्या होगा, हालांकि दोनों होठ मिल रहे हैं लेकिन दोनों होठों को मिलाकर हम ओ जैसी शेप बनाते हैं, वो जैसा मुंह बनाते हैं, तब जाकर वह बोला जाता है, तो इसमें बाइलैबियल। अब वह एक वी से जो वह बनता है वो भी है, लेकिन उसमें दांत और नीचे का होठ काम आता है, ऊपर का होठ कोई काम नहीं आता है इसमें। इन चारों साउंड्स में होठों का, दोनों होठों का इस्तेमाल होता है। ये कितने हो गए, 4, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम डेंटल साउंड्स। डेंटल साउंड्स हो जाएंगे 2। डेंटल यानी जो दांतों से बोले जाएंगे, केवल दांतों से। जीभ का तो खैर हो गया इस्तेमाल है, हर से जो भी कुछ कोई सा भी कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा तो जीभ का तो इस्तेमाल होगा ही होगा, लेकिन जीभ के अलावा जिन अंगों का प्रयोग होगा उनके अनुसार इनके नाम दे गए हैं। तो डेंटल इनके दांतों से कौन सा बोला जाएगा, एक तो थ एंड द। थ, जीभ को दोनों दांतों के बीच में ऐसे बीच हो, थोड़ा ज्यादा जोर का नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है और द बोलना, द एंड थ दोनों, ये हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे। और तीसरा कैटेगरी हम लिख सकते हैं लेबियो डेंटल। लेबियो डेंटल कितने होते हैं,
दो, यानी कि जिसमें लैबियो यानी कि होंठ से संबंधित हो, डेंटल दांत से संबंधित, जिसमें दांत और होंठ दोनों का इस्तेमाल हो। इसमें कौन सा है? फे एंड वे। अब देखो, फे बोलते हैं तो नीचे के होंठ पर के दांत रखो और फे बोलो, फे, कोई सा भी फे बोल दो, फे। नीचे के दांत, सॉरी ऊपर के दांत नीचे के होंठ से लगाओ और फे बोल दो। फे कंपन मत करो, और वे बोलते समय कंपन करो। वे पोजीशन वही रहेगी दांत की और होंठ की, केवल वे, फे, वे। ये भी दो हो जाएंगे, ठीक है। अब डी। अब हम लेंगे एल वी एल को, ए एल वी एल वी एल एल वी एल साउंड्स को, एल वी एल साउंड्स होते हैं 6। कौन कौन सा है? अभी मैं बताऊं कौन सा, कब क्यों बोलते हैं इसको एल वी एल? थ, द, स, ज, न, ल। ठीक है, ये हो गए 6। एल वी एल है, यानी कि जो हमारा टीथ रिज होता है, टीथ रिज, वहां पर जब हमारी जीभ टच करती है तो उस परिस्थिति को बोलते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं एल वी एल। एल वी एल है 6, टीथ रिज के जीभ छू रही है, ड में छू रही है, स टीथ रिज के पास नहीं जा रही, यहाँ छू नहीं रही लेकिन जा रही है। एल वी एल यही है कि वहाँ टीथ रिज की तरफ जब जीभ जाती है, जीभ का आगे का भाग, तब जाकर वो एल वी एल स्थिति बनती है। स, ज, न, ल, इन 6 साउंड्स में एल वी एल की स्थिति बन रही है, तो इनको एल वी एल साउंड्स बोलते हैं। बाइलेबियल कितने हो गए? 4। डेंटल कितने हो गए? 2। लेबियल डेंटल कितने हो गए? 2। एल वी एल कितने हो गए? 6। अब अगला प्रकार है पोस्ट एल वी एल का। पोस्ट एल वी एल, पोस्ट एल वी एल ओनली 1 साउंड है, और ये कौन सी होगी? ये होगी रे। रे साउंड होगी, रे, जिसे हम हिंदी में रे बोलते हैं, वो वाली रे। जब हम बोलते हैं ये वाली साउंड, तो आगे का भाग यही है, इस इन्हीं की तरह जीभ ऊपर जाती है, लेकिन रिज की तरफ नहीं, थोड़ा हार्ड पैलेट की तरफ जाती है जीभ, जीभ का आगे का हिस्सा। रे, 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 ठीक है। तो इसलिए इसे पोस्ट एल वी एल है, यानी कि एल वी एल की स्थिति के बाद की स्थिति, पोस्ट एल वी एल के आगे की स्थिति, बाद की स्थिति। एल वी एल हो गई, पोस्ट एल वी एल हो गए। अब अगला प्रकार हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 1। अब अगला प्रकार हो गया पहले तो एल वी एल, पहले तो एल वी एल, पहले तो एल वी एल अभी कितने साउंड हो गए? 4 साउंड, 4 साउंड। पहले तो एल वी एल अभी 4 साउंड। पहले तो एल वी एल यानी पहले तो, यानी पैलेट से संबंधित, तालु से संबंधित, ऊपर का जो तालु है उससे संबंधित एल वी एल।
पहले तो एलवीएला, हाँ पहले तो एलवीएला। एलवीएला जब जीभ आगे की साइड होती है टीथ रिज के पास में, वो एलवीएला स्थित होती है। थोड़ी सी आगे होती है रिज से आगे, टीथ रिज से आगे, वो पोस्ट एलवीएला हो गई। पहले तो एलवीएला, सॉरी पेन गिर गया। पहले तो एलवीएला पोजीशन क्या होगी जीभ की, जब जीभ पैलेट के पास में होगी तब जाकर वो होगी पैलेटल एल्वेओलर। अब इसमें 4 साउंड आते हैं। पहला साउंड होता है छ, दूसरा साउंड होता है ज, ठीक है। तीसरा साउंड होता है श, और चौथा साउंड होता है ज। टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। छ, ज, श, ज, ज, ज। इसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा, इसमें कंपन होगा, इसमें कंपन नहीं होगा। जीभ में, जीभ का कंपन उत्पन्न करना पड़ता है, तब जाकर ये दोनों ध्वनि निकलते हैं। जब कंपन हटा देते हैं तो ये दोनों ध्वनियां हो जाती है, ठीक है। बाइलैबियल हो गया, डेंटल हो गया। बाइलैबियल होठ से संबंधित, दोनों होठ से संबंधित। डेंटल दांतों से संबंधित। लैबियोडेंटल दांत और होठ से संबंधित। एल्वियोलर जीभ की स्थिति जब टीथ रिज के पास में हो। फर्स्ट एल्वियोलर जीभ की स्थिति जब टीथ रिज से थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा आगे, बिल्कुल आगे नहीं, थोड़ा आगे। पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर यानी पैलेटो यानी तालू, तालू से संबंधित। पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर में हो जाएगा जब जीभ की स्थिति तालू के आसपास हो। छ, ज, श, ज। जब ये तीनों साउंड, चारों साउंड में हम जीभ को पैलेट के पास में ले जाते हैं ऊपर की साइड, तब जाकर ये चारों ध्वनियां निकलती है, ठीक है। अब एफ, जी, 7वां प्रकार हो जाएगा पैलेट, पैलेटल, PALATAL, पैलेटल। पैलेटल ओनली 1 साउंड होता है पैलेटल। और ये कौन सा साउंड होता है, ये साउंड होता है, ये साउंड होता है, ठीक है। अब लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप में हम लिख देंगे सॉरी मैं इसको एक्सप्लेन करना तो भूल गया। पैलेटल यानी पैलेटो वही पर के तालू से संबंधित, पैलेटल तालू से संबंधित यानी पैलेटो एल्वियोलर। इसमें जीभ की स्थिति एल्वियोलर पोजीशन में होती है, यानी कि ऊपर होती है जीभ की स्थिति। और इसमें पैलेटल यानी कि जीभ छू जाती है, जीभ ज्यादा तो नहीं छूती लेकिन छूती है, पैलेट को, तालू को छूती है, इसलिए इसको पैलेटल साउंड बोलते हैं। पैलेटल, ये साउंड में पैलेटल हो जाएगा, पैलेटल, पैलेटल। वो कहाँ गया, आवाज आ भी रही है या नहीं तुम्हारे पास, ये तो इधर आ गया माइक महाराज तो नीचे घुस गया, इसके ये लगाना ही पड़ेगा, बार बार डिस्टर्ब करता है, नीचे चला जाता है। मैं देखूंगा वीडियो में एडिट करते वक्त कि कहीं आवाज तो गायब नहीं है।
ठीक है। लास्ट प्रकार हो जाएगा ग्लॉटल। अब ग्लॉटल साउंड में ग्लॉटल साउंड को एक्सप्लेन कराऊंगा अभी, रुको। ग्लॉटल साउंड एक होता है और ये होता है है। अब ग्लॉटल मैंने जब organs ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि ग्लोटिस वोकल कॉर्ड्स ये वोकल कॉर्ड्स हो गए, ये एक हो गया, ये दूसरा वोकल कॉर्ड्स हो गया। दो वोकल कॉर्ड्स ये होते हैं हमारे लैरिंग्स में, जिसे हम एडम सेपल भी बोलते हैं, ये हो गया। और ये जो बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग यहाँ पर जो ये खाली स्थान होता है दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में, इसको ग्लोटिस बोलते हैं। तो ये ग्लोटिस यहाँ से जब ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं ग्लॉटल ध्वनि। ग्लॉटल है। अब है देखो, है सीधा कंठ से हवा निकल रही है, कंठ से ही आ रही है, तो ये ग्लॉटल ध्वनि हो गई। है ठीक है। अब द पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार, सॉरी पैलेस नहीं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार इन भागों में हम बांट सकते हैं कॉन्सोनेंट्स को। बाइलैबियल डेंटल दांत से संबंधित, बाइलैबियल होंठ से संबंधित, लैबियल डेंटल होंठ और दांत से संबंधित, एल्वियोलर जीभ की स्थिति जब टीथ रिज के पास हो, फर्स्ट एल्वियोलर जीभ की स्थिति जब टीथ रिज से थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा आगे, पैलेटो एल्वियोलर जब जीभ की स्थिति पैलेट के पास हो, पैलेटल जब जीभ पैलेट को स्पर्श करे, वो पैलेटल ध्वनि हो जाएगी। ग्लॉटल ग्लोटिस से निकलती है ध्वनि सीधी, एक ध्वनि है, केवल है के अलावा कंठ से कोई ध्वनि निकल ही नहीं सकती। तो ये हो गई ग्लॉटल ध्वनि। अब देखो कितने हो गए, बाइलैबियल हो गई 4 और 6 तो 8 और 6 14 15 और 4 19 20 और 21। एक प्रकार और बच रहा है, ये है व्हीलर यानी व्हीलर साउंड्स। व्हीलर साउंड्स 3 होते हैं, 3 व्हीलर साउंड्स होते हैं, ख, ग एंड ng। यानी कि जो इसमें व्हीलर में क्या है, किसका काम का योगदान होता है, जो सॉफ्ट पैलेट उसके जो युवुला होता है, वो उसके आसपास जब ऊपर का और नीचे का हिस्सा मिलता है तब जाकर व्हीलर साउंड होता है, व्हीलर साउंड होती है, निकलती है। तो इसमें 3 साउंड हो जाएंगे, ख, क एंड ng, तीनों साउंड हो जाएंगे। व्हीलर साउंड, ठीक है। अब हो गए टोटल 21 यहाँ तक हो गए, 21 और 24। टोटल कितने होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स? 24। तो अब इस प्रकार तुमको याद करना है। अब देखो कैसे आते हैं प्रश्न। इसमें बाइलैबियल पूछ लेगा, बाइलैबियल कितने होते हैं,
डेंटल साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड सिस्टम में, है ना। लैबियो डेंटल कितने होते हैं। अब दे देगा कि इनमें से द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से कौन सा साउंड बाइलेबियल के अंतर्गत आएगा। इसमें 3 किसी और से दे देगा, इसमें से एक दे देगा कि कौन सा है पहचानो, या फिर दे देगा कि इनमें से कौन सा एक बाइलेबियल नहीं है। 3 इसमें से दे देगा और एक इनमें से किसी में से दे देगा, हो जाएंगे 4। फिर एक आपको एक डिफरेंट जो भी इनसे अलग होगा वो उत्तर हो जाएगा। ऐसे पूछता है वो। देखो कॉन्सोनेंट साउंड्स का, फोनेटिक्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक और वर्गीकरण कर सकते हैं हम। कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक और वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा एक वर्गीकरण तो आ जाएगा, एक प्रकार को तो हम कहते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। इनकी संख्या होती है 9। टोटल कितने होते हैं 24, और वॉइसलेस होते हैं 9, और वॉइस्ड साउंड होते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं 24 टोटल। 24 में से 9 गए तो 15, ये 15 हो जाते हैं। इनकी संख्या 15 है वॉइस्ड। अब इनमें क्या अंतर क्या है, जब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं तो ध्वनि यानी कि वो हवा है जो बिना किसी रिकॉर्ड के निकल जाती है, कंपन नहीं होता है, अंगों का कंपन नहीं करते हैं। जब हम वॉइस्ड साउंड बोलते हैं तब, सॉरी वॉइसलेस बोलते हैं तब, जब कंपन करता है तो वॉइस्ड हो जाता है, और वॉइसलेस जब कंपन नहीं करेगा तो वॉइसलेस साउंड हो जाती है वो, यानी कि केवल हवा के माध्यम से ध्वनि उच्चारित होती है वो। इसलिए इनको वॉइसलेस बोल देते हैं, और इनको कंपनी की वजह से वॉइस्ड बोल देते हैं। अभी इसमें 9 कौन कौन से हैं, एक तो होता है फे साउंड, फे और फे के बीच की ध्वनि है ना, फे। दूसरा हो जाएगा थ, फिर तीसरा हो जाएगा ख, फिर हो जाएगा छ, फे। इसमें कंपन नहीं करते हैं, वे में कंपन करते हैं, इसलिए वॉइसलेस में आ जाएगा फे। फिर इसमें थे वॉइसलेस, और जो द बोलते हैं हम वो वॉइस में आ जाएगा। फिर आ जाएगा स है ना। फिर आ जाएगा श, और फिर आ जाएगा है। तो ये 9 साउंड है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। 9 साउंड हो जाएंगे 9, 4 and 1 9 हो गए। अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड जो इनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है। और एक बात और, all vowel sounds are voiced
वॉइस साउंड्स, यानी कि सारे के सारे वावल साउंड्स वॉइस्ड साउंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो जाएगी? एक तो हो जाएगा ब, है ना, एक हो जाएगा ड, एक हो जाएगा ब। इसके साथ में आता है इन दोनों का बाइलेबियल है। थ, दोनों के दोनों कौन से हैं? एलवीएलर साउंड में आते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा ग, ग, फिर आ जाएगा ज, फिर ये वाला ज, ये ज और ये ज, कंपन होगा इसमें भी। ठीक है, फिर म, है ना, फिर फिर ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट में आएंगे, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड में। और है, और एक आ जाएगा ल, व, द, ज, ज, ज। ठीक है, से के साथ में जो उच्चारित होता है ज, से के साथ में नहीं, केवल केवल कहीं साथ में लिख दो, यानी कि इस वाली कैटेगरी में ये आता है। लेकिन इसमें इस वाली कैटेगरी में वॉइसलेस और वॉइस्ड में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में दोनों का उच्चारण एक ही स्थान होता है, एक स्थान नहीं होता है, एक ही तरीके से उच्चारित किया जाता है इनको। अब आ जाएगा रे, व एंड ये टोटल हो गई 15 साउंड्स। ठीक है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए 9, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड हो गए 15, और ऑल वावल साउंड्स ऑफ वॉइस्ड साउंड्स, यानी कि सारे के सारे जो स्वर हैं अंग्रेजी के स्वर साउंड, स्वर ध्वनियां, वो सारे के सारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक है।